हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नम। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और वो है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। देखो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, साथ में स्टैटिक जीके का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिक जीके में हम इसको पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया में भी पढ़ते हैं, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का ये पार्ट है। ठीक है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो हमारा कुजीन्स हो यानी कि डिशेज हो, उसके बाद में फेस्टिवल्स हो, हमारे ड्रामाज हो, ये सारे के सारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो इसको हम पढ़ेंगे बड़े इत्मीनान से, बड़े मजे से, आपको सब चीजें समझ आएगी वन बाय वन। आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो जब हम बात करते हैं दोस्तों फेस्टिवल्स की, जब हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की, तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया में आपको न्यूमरस फेस्टिवल्स मिलते हैं, इतने फेस्टिवल्स मिलेंगे शायद किसी और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पे आपको इतने फेस्टिवल्स मिलते हैं। बिकॉज हमारे देश में देखो कई कैटेगरी के फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर वन आपके फेस्टिवल्स होंगे सेक्युलर फेस्टिवल्स, दूसरे आपके हो जाएंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स, तीसरे आपके हो जाएंगे आपका नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है दोस्तों, चलो भाई ये कुछ फेस्टिवल्स और इसके अलावा कई और सारे भी होते हैं, उनको छोड़ दो, हमारे काम के लिए दोस्तों। ठीक है, आप सेक्युलर फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल, पहले नेशनल समझ लो। नेशनल फेस्टिवल दोस्तों वो फेस्टिवल होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमारे खेती बाड़ी, ये वो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे देश से जुड़े हुए हैं। मान के चल रहे हैं जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है जी। अब इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई लेना देना नहीं है भाई, सभी का इंडिपेंडेंस डे है, पूरे का पूरे हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, बोलेंगे भाई इंडिया का, ठीक है नहीं। अच्छा, उसके बाद में आ जाएगा आपका रिपब्लिक डे, तो ये नेशनल फेस्टिवल छोड़ दो, चलो इसको भाई एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब इन दोनों का डिफरेंस समझे। सेक्युलर फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस नाम से ही पता चल रहा भाई, फॉर एग्जांपल हिंदू पॉपुलेशन इनके अलग फेस्टिवल हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन इनके अलग फेस्टिवल हैं, हमारे देश में देन सिख भी है, और हमारे देश में क्रिश्चियंस भी हैं, और बुद्धिस्ट हैं, पारसीज हैं, जैन्स हैं, ये सारे के सारे धर्म एग्जिस्ट करते हैं। इन सभी के अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं दोस्तों। यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जाता है। देन आते हैं सेक्युलर फेस्टिवल। सेक्युलर फेस्टिवल का मतलब इनका लेना देना किसी भी धर्म के साथ, जाति के साथ नहीं है। ये किस पे बेस्ड है? ये डिफरेंट चीज़ों पे बेस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इनमें से कोई हार्वेस्ट फेस्टिवल होगा, ज़्यादातर हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं भाई, फसल अच्छी होगी, लोग खुशी मना रहे हैं भाई, फेस्टिवल मना रहे हैं भाई, खुशी तो मनाएंगे ना, पूरे साल भर का राशन जो मिला है। और ये फेस्टिवल आज के नज़रिए से मत देखना, ये फेस्टिवल उस टाइम से देखे जब खाने के भी मांदे पड़ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बारिश हुई, ओले गिरे, फसल आपकी बर्बाद होगी दोस्तों, पूरे साल भर भूखा मर जाएगा इंसान, इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे और खाना नहीं होगा। मिलियन ऑफ पीपल दोस्तों मरा करती थी, एक फेमीन आता था, एक अकाल पड़ता था, दुनिया मर जाती दोस्तों। बट आज चलो थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन और गवर्नमेंट के डिफरेंट हमारे जो मेजर्स हैं, गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं, एग्रीकल्चर को सुधार दिया हुआ है, इरिगेशन मेथड्स अच्छे हो गए, हर चीज़। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता था। तो ये सेकुलर फेस्टिवल, फॉर एग्जांपल नाम सुना होगा आपने, बैसाखी, उसके बाद में आपका ओनम है, पोंगल है, जन बिहू है, ये सारे के सारे फेस्टिवल्स आपने सुने होंगे। इसको भी पढ़ेंगे दोस्तों, इनको अलग अलग पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है, अब आप बने रहें वीडियो में, इंपॉर्टेंट है आप सभी के सभी एग्जाम्स के लिए, जेके एसएसबी के लिए, एसएससी के लिए, सीजीएल, जीडी, सब एग्जाम में आपको पूछा जाता है। बड़े अच्छे तरीके से हम देखेंगे इसको, रिलीजियस फेस्टिवल। अब दोस्तों रिलीजियस फेस्टिवल हम देखेंगे हिंदू फेस्टिवल, मुस्लिम फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, जैन और बुद्धिस्ट फेस्टिवल भी हम देख लेंगे साथ साथ में। चलते दोस्तों, आप देखो दोस्तों, कुछ फेस्टिवल होते हैं आपके दिवाली, होली, इन फेस्टिवल से आपको कुछ सवाल नहीं पूछा जाएगा। इन फेस्टिवल से आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा भाई? किस कॉमन है, कॉमन। आप सभी को पता भाई दिवाली पे क्या, लॉर्ड राम ने रावण को मार दिया भाई, लॉर्ड राम ने रावण को मार दिया, मारा तीर भाई, जला रहे हैं, आप उसको दहन कर रहे हैं, ये सभी को पता है दोस्तों। होली क्या है जी? कलर है, फेस्टिवल, कलर का फेस्टिवल है, सब लोग रंग मना रहे हैं, वो सबको पता है, ये नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम जल्दी जल्दी देख लेंगे, देन इंपॉर्टेंट जो होगा उस पर मैं स्ट्रेस डालूंगा, आप उसको समझ। नंबर वन है दोस्तों दिवाली। दिवाली आपको पता है हिंदू धर्म के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो सबसे ग्रैंड फेस्टिवल इंडिया में जो होता है दोस्तों। इवन दिवाली तो आपको पता है, बाकी सारे लोग भी आप देखेंगे सिटीज़ में, गाँव का मुझे पता नहीं, सिटीज़ में आप देखेंगे सभी धर्म के लोग जो हैं इन्वॉल्वमेंट, जो आपस में प्यार रखते हैं जिन जिन एरियाज़ में, वो सब चीज़ें आप सब लोग अपने घर पे लाइट लगाते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें बाज़ारों में भीड़ लगती है,
बड़ा अच्छा त्यौहार होता है, ठीक है। चलो जी, दिवाली होता है, ठीक है जी। चलो भाई, आप देखेंगे कार्तिक मंथ में आता है दोस्तों ये। अब ये थोड़ा समझ लेना दोस्तों, एक बार ये अक्टूबर में आती है, एक बार ये नवंबर में आती है दोस्तों, ठीक है। बिकॉज ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलता है, देसी कैलेंडर के हिसाब से चलता है, तो देसी कैलेंडर की जो डेट्स हैं वो टकरा जाती हैं उसके साथ, फिर इनकी डेट जो है वो चेंजिंग होती रहती है, याद रख लें। एक बार अक्टूबर में, एक बार नवंबर में दोस्तों। कौन है, क्या कहानी है दोस्तों? राम भगवान दोस्तों इस दिन अयोध्या जो है ये वापस आए थे। अयोध्या यानी कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ये रहा करते थे, जहाँ के ये राजा थे, वहाँ पे वापस आए थे, गए हुए थे दोस्तों। आपको पता है वो फिर पूरी की पूरी बैटल सीन, सब चीज़ें कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास होली, ठीक है जी। दिवाली को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दोस्तों। जब आए थे ना लोगों ने दोस्तों दिए जला के वेलकम किया था, ठीक है। चलो, रात का समय था। होली बोलते हैं दोस्तों फेस्टिवल ऑफ कलर्स दोस्तों। इस टाइम पे डिफरेंट कलर्स जो हैं लोग एक दूसरे को लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको फरवरी मार्च के बीच में ये देखने को मिल जाएगा आपको, कभी फेब में कभी मार्च में, इस तरीके से होली आपकी होती है, ठीक है। ये भी बोलता है जी गुड ओवर इविल। जितने भी धर्म दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है सभी पे यही मॉरल जो है आपको देखने को मिलता है, अच्छाई की जीत बुराई पे, ठीक है। तो चलो भाई, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा होलिका और भक्त प्रहलाद दोस्तों। याद रखना, ये प्रहलाद एक भक्त था, भगवान का भक्त था। इसका एक इसका पापा है दोस्तों, ठीक है, वो राजा था। वो चाहता था कि सब लोग जो है मुझे भगवान माने, मेरी इज्जत करें, मुझे वर्शिप करें। ये नहीं करता था बिकॉज ये भगवान की वर्शिप करता था, विष्णु भगवान की वर्शिप करता था, ठीक है जी। इसको अपने आप पे बड़ा घमंडी था। तो दोस्तों इसकी बहन होती है होलिका, उसको वरदान होता है ये जल नहीं सकती, ठीक है जी। देन वो बोलता है इसको गोद में बिठाओ अपनी, तो इसको जला दो, मेरे बेटे को जला दो। दोस्तों गोद में बिठाते हैं प्रहलाद को, तो वो जल नहीं पाता बिकॉज भगवान हेल्प करता है। तो ये कहानी है। और दोस्तों बट होलिका दोस्तों वो जल जाती है और ये प्रहलाद जो है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये बच जाता है दोस्तों। ये कहानी, ठीक है, आपको कोई नहीं पूछेगा, मैं सिंपल आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है जी। तो आज भी दोस्तों होलिका पे आप देखेंगे होलिका दहन होता है दोस्तों, ठीक है। होली पे होलिका दहन होता है। दहन मतलब होता है दोस्तों, आप देखेंगे सब बॉनफायर लगाया जाता है। तो होलिका को मतलब आज भी जला रहे हैं तुझे भाई, तू बुरी है, ईविल है, हम जला रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, वो याद करते हैं। मकर संक्रांति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको सवाल पूछा जा सकता है बिकॉज कॉमन नहीं है, सबको नहीं पता होता। मकर संक्रांति तो आप पहले ही समझ ले दोस्तों, सन, इट इज रिलेटेड टू सन दोस्तों, संक्रांति। मकर संक्रांति दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ये मंथ ऑफ जनवरी में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। 13 ऑफ जनवरी दोस्तों एक लोहड़ी का फेस्टिवल होता है, नॉर्दर्न इंडिया में मनाया जाता है, लोहड़ी का फेस्टिवल होता है। और इसके नेक्स्ट डे आपको मकर संक्रांति देखने को मिलती है दोस्तों। और लोहड़ी पे हम एक बात बड़ा बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, आप पता नहीं कश्मीर में बोलते हैं कि नहीं बोलते, जम्मू में ये बात बोलते हैं कि हाँ भाई अब लोहड़ी आ गई है तो ठंड अभी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ठंड खत्म हो ही गई। वो इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जो सूरज है ना, आपको पता है सूरज की मूवमेंट चलती है, सूरज कभी सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये मैंने ज्योग्राफी में आपको अच्छे से पढ़ाया होता है, तो आप देखें उधर। तो दोस्तों सूरज जो है सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी जो मूवमेंट है वो लेना स्टार्ट करता है। अब दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो यहाँ पे इस टाइम पे वीट की खेती होती है। सर्दी के टाइम पे जनवरी में वीट लगाई होती है, ठीक है, गेहूं लगाया होता है। तो दोस्तों वो आएगा तभी तो पकेगी। तो हम क्या करते हैं, वेलकम करते हैं कि सूर्यदेव, सूर्य भगवान, यस वी आर वेलकमिंग यू, प्लीज आप क्या करें, नॉर्थ की तरफ आए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करें। पर इट सेलिब्रेट विद द ट्रांजिशन ऑफ सन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जनवरी को होता है दोस्तों ये। होली डिप लिए जाते हैं वाटर में। हिंदुइज्म में ये आपका इंपॉर्टेंट रिचुअल है दोस्तों, डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स पे डिप लिए जाते हैं। चलो भाई, और दोस्तों नॉर्दर्न इंडिया के किन किन स्टेट्स में आप देखेंगे, यूपी में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली में दोस्तों, पंजाब में, ठीक है। इस सीजन पे आपको काइट्स भी देखने को मिलती हैं दोस्तों, काइट्स उड़ाते हैं। जम्मू में दोस्तों रक्षाबंधन पे काइट्स उड़ाई जाती हैं, जम्मू में रक्षाबंधन पे काइट्स उड़ाई जाती हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा एंड ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली दोस्तों यहाँ पे मकर संक्रांति और साथ में बसंत पंचमी भी होती है, इस टाइम पे काइट्स उड़ाई जाती है। तो ये पूछा जा सकता है आपको, ये काइट्स बताओ जी किस टाइम पे यहाँ पे उड़ाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों आपका फेस्टिवल है जन्माष्टमी दोस्तों, ठीक है जी। दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, आपको पता है, भाई बहन का त्यौहार होता है दोस्तों। बहन जो होती है भाई के हाथ पे दोस्तों राखी बांधती है और वो उसको प्रॉमिस करता है आई विल प्रोटेक्ट यू, ठीक है। चलो भाई, तो
उसी के बाद में ये फेस्टिवल आता है दोस्तों जन्माष्टमी। बस इतनी सी बात याद रख लेना, जन्माष्टमी क्या है दोस्तों, ये है बर्थडे, ये होता है बर्थडे। बर्थडे किसका होता है, बर्थडे होता है लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का बर्थ होता है, याद रखना, याद रखना, ठीक है। ये लिखा है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा जनरली फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में यूजुअल आपको देखने को मिलता है। और जम्मू रीजन में इस वाले फेस्टिवल पे भी दोस्तों आप देखेंगे काइट्स जो हैं वो उड़ाई जाती हैं, बड़े धूमधाम से ये भी मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट है दोस्तों दशहरा। दशहरा, दशहरा आप सभी को पता है दोस्तों, दशहरा ऑल्सो नोन एज विजयदशमी, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नोन बाय द नेम विजयदशमी, दशहरा इज नोन बाय द नेम विजयदशमी, ठीक है। दशहरा को बोला जाता है, याद रखना, सेलिब्रेटेड टू ऑनर द विक्ट्री ऑफ राम ओवर रावण दोस्तों, ठीक है। आपको पता दोस्तों ये जो है, ये जो रावण है दोस्तों, ये रावण है, ये दुष्ट बंदा है, आपको पता, ठीक है। लॉर्ड राम की बीवी यानी कि माता जो सीता जो है उनका आपको पता है ये किडनैप करके ले जाता है अपने साथ श्रीलंका में। देन इसी के चक्कर में इनकी बैटल होती है। इस बैटल में दोस्तों रावण को मारा जाता है, हराया जाता है उसी की याद में, क्योंकि ये बुरा बंदा है, ये ईविल है दोस्तों। तो इसको आज तक जो है लोग दहन करते हैं, जलाते हैं दोस्तों, याद रखना। ये जम्मू रीजन में भी, कश्मीर में आपको नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज हिंदू पॉपुलेशन नहीं है। जम्मू में कभी आप हों इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे अगर आप होंगे सितंबर अक्टूबर के आसपास में, तो आपको ये फेस्टिवल देखने को मिलता है। चलो भाई, रावण दहन इज ए कॉमन फीचर ऑब्जर्व, दहन मीन्स उसको जलाना दोस्तों, ठीक है। ये स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये स्टैच्यू दिख रहा है आपको दोस्तों, ये इसके सर, कितने सारे सर हैं, ये इनको आग लगाई जा रही है, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया दशहरा, दशहरा, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके आगे तारा बना दिया दोस्तों, ठीक है। दुर्गा पूजा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दुर्गा पूजा वैसे तो दोस्तों ईस्टर्न इंडिया में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, फिर भी ईस्टर्न इंडिया में आप देखेंगे बंगाल का ये मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जयकाली कलकत्ते वाली दोस्तों, आपने सुना होगा अक्सर ये टर्म, जयकाली कलकत्ते वाले। कलकत्ता मीन्स इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा फेस्टिवल है दोस्तों दुर्गा पूजा। इसी के साथ में ईस्टर्न पार्ट्स यानी कि आप देखेंगे बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, इवन उत्तर प्रदेश भी आपको देखने को मिलेगा दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अब नाम से ही पता लग रहा है दुर्गा पूजा यानी कि जो गॉडेस दुर्गा है, गॉडेस दुर्गा है, उनको डेडिकेटेड ये पूजा दोस्तों होती है, याद रखना। क्यों मनाया जाता है, ठीक है, गॉडेस दुर्गा ट्रम्प, उनकी जीत हुई ओवर डेमन महिषासुर, महिषासुर, ठीक है, ये भी मैंने नाम थोड़ा गलत ही बोल दिया हो, ठीक है। महिषासुर डेमन को उन्होंने हराया था, मारा था, वो भी दोस्तों बुराई की, मतलब अच्छाई की बुराई पे जीत, अगेन वो भी एक तरफ ईविल एक तरफ गुड, यहाँ पे भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। सितंबर अक्टूबर के अराउंड ये भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और इसको यूनेस्को की तरफ से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दोस्तों दर्जा दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दुर्गा पूजा, दुर्गा माता होती है मेन, और मेनली बंगाल, ईस्टर्न इंडिया पूरा का पूरा ये फेस्टिवल को मनाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी इज नथिंग बट द बर्थडे ऑफ गणेश, गॉड गणेश का बर्थडे होगा दोस्तों। इट इज़ द मेजर फेस्टिवल इन महाराष्ट्र। इस टाइम पे आपने देखा होगा दोस्तों बड़े सारे महाराष्ट्र में वैसे भी आए दिन आपने देखा वो डिफरेंट मूवीज़ होती हैं, उसमें जय गणेशा जय देवा इस तरीके से बड़े सारे गाने हैं। ABCD एक मूवी है, और एक मूवी है अग्निपथ एक मूवी है। तो उसमें आपको डिफरेंट मूवीज़ में ये गणेश जी के बड़े सारे ऐसे गाने जो हैं वो देखने को मिलते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र का ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दोस्तों। इसी टाइम पे ये क्या करते हैं, विसर्जन भी करते हैं। विसर्जन का मतलब ये होता है कि सब लोग क्या करते हैं, इनके बर्थडे के कुछ दिन पहले एक स्टैच्यू जो है अपने घर पे लाते हैं, देन उनको कई दिन पूजा वूजा करते हैं, बाद में चल के किसी रिवर में उनको क्या कर देते हैं, परवा देते हैं और बहा देते हैं, ठीक है। तो कुछ होगा उसका भी। चलो भाई, नेक्स्ट है दोस्तों रथ यात्रा और चैरियट फेस्टिवल। रथ यात्रा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इंडिया में कई सारी यात्राएं होती हैं, इंडिया में कई सारी यात्राएं होती हैं, ठीक है जी।
हमारे यहाँ भी होती है दोस्तों। अमरनाथ यात्रा होती है, मचेल यात्रा होती है दोस्तों, ठीक है जी। खीर भवानी यात्रा होती है, ठीक है दोस्तों। अगर इंडिया की कोई सबसे बड़ी यात्रा है ना, वो है रथ यात्रा ऑफ जगन्नाथपुरी साहब, ठीक है जी। जगन्नाथपुरी दोस्तों कौन है? लॉर्ड जगन्नाथ। दोस्तों जगन्नाथ कौन है दोस्तों? दोस्तों जगन्नाथ कौन है? ये है लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु को बोलते हैं दोस्तों लॉर्ड जगन्नाथ। दोस्तों उड़ीसा के बहुत ही माने जाने दोस्तों ये गॉड है, मतलब सभी के हैं। उड़ीसा में दोस्तों इनको ज़्यादा माना जाता है। जगन्नाथ उनका एक अवतार है, ठीक है। अब दोस्तों ये यहाँ पे क्या किया जाता है इस यात्रा में, दोस्तों एक बहुत बड़ा चैरियट तैयार किया जाता है, इसलिए इसे चैरियट यात्रा या रथ यात्रा भी बोलते हैं, ठीक है। ये लिखा है रथ यात्रा या चैरियट फेस्टिवल। बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ओडिशा डेडिकेटेड टू 3 डीटीज। 3 मेन यहाँ पे देवी देव जो आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है ही जगन्नाथ खुद, साथ में उनके बालभद्र। बालभद्र कौन है? उनके ब्रदर होते हैं, और साथ में होती हैं सुभद्रा, उनकी सिस्टर होती हैं दोस्तों। तो इनको डेडिकेटेड होता है। रथ यात्रा ऑफ पुरी दोस्तों ये जगह का नाम है, इज द लार्जेस्ट एंड वेरी फेमस इन दिस रिगार्ड। याद रखना, मैंने बता दिया जगन्नाथ कौन है, लॉर्ड विष्णु है दोस्तों। उड़ीसा में ज़बरदस्त, ये आपको इमेज में दिखा देता हूँ दोस्तों। ये क्राउड देख रहे हैं आप, और ये रथ देख रहे हैं आप दोस्तों। ये नीचे लोग देख रहे हैं, ये छोटे छोटे लोग आपको देख रहे हैं, और ये रथ का साइज देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 बनाए दोस्तों, 3 डीटीज मैंने आपको बोला। ये मान लीजिए ये हो गए जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये उड़ीसा में होता है। आपको सीधे ही पूछेगा रथ यात्रा बताओ कहाँ का ये फेस्टिवल है, उड़ीसा का, ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्तों छठ पूजा। छठ मीन्स दोस्तों आप समझ लें, छठ मीन छठी माता मीन्स सिक्स्थ माता, ठीक है। माता भी आपको पता है हिंदुइज्म में कई सारी माताज होती हैं, मेनली 9 होती हैं। 9 का मतलब ये है कि उनके 9 डिफरेंट वर्जन्स आपको देखने को मिलते हैं। होते एक ही हैं और उनके लेकिन 9 डिफरेंट वर्जन्स आपको देखने को, जैसे कि फॉर एग्जांपल दुर्गा माता होगी, दैन उसके बाद में और कौन सी सरस्वती माता होगी, ठीक है जी। और इस तरीके से कई सारी माताज जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। छठ पूजा भी दोस्तों आपको ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती है, मेनली बिहार और झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। किसको डेडिकेटेड होती है? गॉडेस सन गॉडेस को, जिसे छठी माता भी बोलते हैं, याद रखना। इन पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश डिफरेंट रीजन्स में मिली जाएगा दोस्तों। ये फेस्टिवल साल में 2 बार आता है, याद रखना। इट इज़ ऑब्जर्व्ड आफ्टर डे ऑफ फास्टिंग दोस्तों, और कई दिनों का दोस्तों क्या होता है, पहले फास्ट होता है, देन फॉलोड बाय होली बाथ एंड ऑफरिंग टू द सन गॉडेस। ये हो गया। इसमें एक डिश का भी यूज़ किया जाता है। डिश मतलब एक आप कह सकते हैं खाने वाली डिश जो खाते हैं, ठीक है। एक फूड जो है दोस्तों वो है ठिकुआ दोस्तों, एक स्वीट डिश होती है। स्वीट डिश का आप बोल लें जैसे कि खीर की तरह दोस्तों ये डिश होती है जो ऑफर की जाती है गॉडेस सन को, ठिकुआ। छठ पूजा दोस्तों, छठ पूजा के बाद दोस्तों नवरात्रि दोस्तों, जो बंदे हिंदू हैं उनको तो पता ही पता है, जो नहीं भी हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो सिख हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनको भी ज़रूर ये बात पता होगा। नवरात्रि एक बड़ा फेस्टिवल होता है, पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में मनाया जाता है। नवरात्रि मीन्स 9, रात्रि मीन्स नाइट्स दोस्तों। तो ये 9 नाइट्स एंड 10 डेज का आप बोल सकते हैं कि रिलीजियस फेस्टिवल है दोस्तों। इसमें माता जो हैं आपको पता है 9 माता, ये 9 जो रात हैं, ये जो 9 रात हैं, ये डिफरेंट वर्जन्स ऑफ माता को डेडिकेटेड होता है दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, इट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ गॉडेस दुर्गा। मेनली किसको ऑफर किया जाता है? दुर्गा जी को। और इट स्पैन्स ओवर 9 नाइट्स 10 डेज, इतना इनका टाइम पीरियड होता है। फर्स्ट इन द मंथ ऑफ चैत्रास, ठीक है। ये भी 2 बार होते हैं। नवरात्रास भी दोस्तों 2 बार होते हैं, याद रखना। पहला आपका मार्च अप्रैल यानी कि आपका स्प्रिंग के टाइम पे, फिर आपका सितंबर अक्टूबर यानी कि ऑटम के टाइम पे दोस्तों। जम्मू में भी ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों नवरात्रास। और इन नवरात्रास के टाइम पे बाहू मेला भी आपको देखने को मिलता है बाहू फोर्ट में। बाहू मेला, बागे बहू दोस्तों, वहाँ पे जो फोर्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलो आगे, नवरात्र हो गए, यस। तो ये थे इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स। ये सिर्फ अभी रिलीजियस है, अभी सेकुलर फेस्टिवल्स और भी हैं, उसको देखेंगे हम, टुकड़े टुकड़े में देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, डोंट वरी। अगला है दोस्तों आपके पास मुस्लिम फेस्टिवल। दोस्तों मुस्लिम फेस्टिवल ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर मुस्लिम फेस्टिवल्स जो भी हैं उनको हम ईद के रूप में ही जानते हैं।
ईद के ही रूप में जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ईद देखो दोस्तों, कई सारी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है, ईद का मतलब भी फेस्टिवल होता है दोस्तों, ठीक है। अब ईद जो है, ईद कई सारी आपको देखने को मिलती है। नंबर 1 ईद उल फित्र, ईद उल जुहा, ये 2 इंपॉर्टेंट ईद आपको देखने को मिलती है दोस्तों। नंबर 1 है ईद उल फित्र, ठीक है। ईद उल फित्र दोस्तों क्या होता है, जब भी होली मंथ ऑफ रमज़ान होता है, होली मंथ ऑफ रमज़ान, ठीक है। जो बच्चे हिंदू हैं उनको शायद ये नहीं पता होगा, ये तो पता ही होता सबको। रोज़े जिसे हम बोल देते हैं, यूजुअल रोज़ों का महीना जो होता है दोस्तों, 30 रोज़े होते हैं। तो ये रोज़ों को जो आखिरी दिन जो होगा दोस्तों, ठीक है जी, ये रोज़ों का जो टाइम है, आपको पता है लोग मतलब पश्चाताप करते हैं, हार्ट पेनेंस करते हैं, अपने गुनाहों का माफ़ी मांगते हैं भगवान से, अल्लाह से, ठीक है जी, अपना प्रायश्चित करते हैं, ठीक है। तो वो दोस्तों अब लास्ट डे जो होता है, पूरा का पूरा जो 30 डेज़ का टाइम निकाल के लास्ट का टाइम जो होता है, दिन जो होता है, वो एज ईद जो है वो मनाया जाता है, वो खुशी का दिन मनाया जाता है। लास्ट डे ऑफ द होली मंथ ऑफ रमदान, या जिसे रमज़ान भी बोलते हैं, विच इज़ द 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर का 9th मंथ होता है। वो आप छोड़ दें। ईद उल फित्र आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है। ये जो रमज़ान का महीना होता है उसका आखिरी दिन होता है दोस्तों, चांद निकलता है, ईद मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है ईद उल जुहा, ईद उल अधा, ठीक है। और दोस्तों ये होती है आपकी कुर्बानी वाली ईद। कौन सी वाली ईद होती है? कुर्बानी वाली ईद का मतलब दोस्तों ये हो गया, यहाँ पे आपको पता है बकरीद, ठीक है। बकरीद आपने सुना होगा, ठीक है। इसमें बकरा या फिर गोट तो ही हो गया, इसमें शीप दोस्तों हो गया, ठीक है। इसकी क्या की जाती है? कुर्बानी की जाती है। इवन किन्हीं रीजन्स में आपको मिडिल ईस्ट में ऊंट की भी कुर्बानी मिलेगी। तो यानी कि इसमें कुर्बानी की जाती है दोस्तों, कुर्बानी की जाती है। ऑल्सो नोन एज बकरीद इन्वॉल्व सेक्रीफाइस ऑफ गोट और बकरा सेलिब्रेटेड टू ऑनर द मेमोरी ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम डिवोशन टू अल्लाह। दोस्तों मेरी बात समझने, इधर थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। ये क्या है? प्रॉफिट इब्राहिम की अगर आप बात करते हैं ना, प्रॉफिट इब्राहिम, नबी इब्राहिम की अगर आप बात करते हैं दोस्तों, देखो एज़ पर इस्लाम, कुरान की अगर हम बात कर लें, और एज़ पर बाइबल में भी आपको ये वाक़यात जो है देखने को मिलता है दोस्तों। जो प्रॉफिट इब्राहिम थे दोस्तों, अब ये भगवान है, भगवान के नबी हैं, गॉड के मैसेंजर थे, ठीक है। तो अब इनकी डायरेक्ट बातचीत होती है भगवान के साथ, गॉड के साथ। तो माना जाता है कि इनको जो है काफ़ी लंबी उम्र होगी, तो इनके घर में कोई भी बेबी नहीं था, कोई संतान नहीं थी। काफ़ी ओल्ड एज में ही वॉज ब्लेस्ड विद हिज सन। तो इनको एक बेटा हुआ, ठीक है दोस्तों, बेटा हुआ। चलो भाई, नाउ भगवान ने एक दिन ले ली परीक्षा, अल्लाह ने, खुदा ने ले ली एक दिन परीक्षा। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, ठीक है। अब परीक्षा में क्या बोल दिया? इब्राहिम एक काम कर भाई, ये तेरा बेटा है, मैं नहीं दिया। उसने बोला जनाब आपने दिया, तो एक काम करो मेरे लिए कुर्बान करो। उसने बोला जनाब ठीक है, आपने दिया, आपने ले लिया, ना तो मेरा कुछ था ना मेरा कुछ है, ठीक है, कुर्बान। बोला जी ठीक है भाई, जाओ फिर फलान पहाड़ पे जाओ, वहाँ पे जाके इसकी कुर्बानी दे दो। दोस्तों चल पड़े, जो जो बोला वैसे वैसे किया, उधर जाके लगे कुर्बानी देने दोस्तों। तो कुर्बानी देने लगे तो भगवान को पता नहीं है, ट्रू डिवोटी है मेरा भाई, और ये जो है इब्राहिम जो हैं ये मेरे सच्चे भक्त हैं। तो बोला ठीक है भाई, रहने दे, मत कुर्बानी दो, ठीक। देन दोस्तों साथ में आपको देखना पता है एक मेमना जो है वो आपको देखने को मिलता है, तो उसकी कुर्बानी दोस्तों उधर फिर की जाती, उसको यादगारी में आज ये बकरीद जो है आपको देखने को मिलते हैं। मतलब इसका ये है कि ट्रू डिवोटी जो होता है वो भगवान पे शक नहीं करता, वो कभी कंप्लेन नहीं करता, और जो भगवान ने दिया है अगर वो वापस ले रहा है, वो खुशी खुशी देने के लिए तैयार होता है, तो भगवान खुश होते हैं। तो ये इसका मैसेज जो है वो होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट 2 ईद हो गए दोस्तों। अच्छा एक और दोस्तों आपको ईद में पहले बता दूं होता है, वो है ईद उल मिलादुन नबी। देखो नाम में ही पता लग रहा है दोस्तों, नबी। दोस्तों ये जो नबी हैं, आखिरी नबी जो है प्रॉफिट मोहम्मद जो है दोस्तों, उनका बर्थडे आपको देखने को मिलता है, उनका बर्थडे। और लोग जो हैं इनके बर्थडे को भी, बिकॉज दे रिस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड, तो इज़्ज़त करते हैं उनकी, तो उनका फेस्टिवल जो है ये ईद के रूप में मनाया जाता है। तो इस्लामिक जो है इसमें कोई सैंक्शन नहीं है, कोई ये फेस्टिवल प्रॉपर आप बोल सकते हैं कि मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी ये मनाते हैं दोस्तों। कब आता है? 12 रबी अल अव्वल को आता है दोस्तों। रबी अल अव्वल क्या है दोस्तों? 3rd मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर का, और उसकी 12 तारीख को ये आपको देखने को मिलता है प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे, ठीक है जी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, और क्या है हमारे पास? मुहर्रम।
मुहर्रम, जहाँ ईद जितनी भी हैं वो सारी खुशी का मौका होता है दोस्तों। मुहर्रम जो है दोस्तों एक दुख का दिन होता है, याद रखना। मुहर्रम जो है दोस्तों एक दुख का दिन होता है, एक पेन का दिन होता है। बिकॉज इस दिन दोस्तों लोग किसे याद कर रहे होते हैं? पेन को याद कर रहे होते हैं दोस्तों। पेन जो लोग मेनली, पहले तो आप समझ लें कि जो मुहर्रम का फेस्टिवल है ये मेनली शिया सेक्ट के लोग जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। शिया सेक्ट के लोग, आपको पता है यूजुअली हर धर्म की तरह जैसे डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, इस्लाम में भी कई सारे सेक्ट्स होते हैं, शिया, सुन्नी, वहबी, इस तरीके से होता है। तो शिया सेक्ट के जो लोग हैं वो इसको मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आप सिंपल से ज़्यादा बातें ना समझे, जितना सा मेरे को पता है मैं भी तुम्हें बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब मैं थोड़ा गलत भी होगा तो मेरे को आप करेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, शिया के जो लीडर हैं उनका नाम है हुसैन साहब, ठीक है। उनका नाम क्या है? हुसैन, ठीक है दोस्तों। हुसैन, हुसैन किसके बेटे हैं? अली के। हुसैन किसके बेटे हैं? अली के। और अली कौन है दोस्तों? दामाद प्रॉफिट मोहम्मद के, आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद के, ठीक है जी। तो दामाद हैं, उनके दामाद के आगे बेटे हैं कौन दोस्तों? हुसैन। हुसैन जो है दोस्तों फिर क्या हुए? प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन। हुसैन के हुए प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन जो है, पोते हुए, ठीक है। पोते नहीं, नाती हुए, ठीक है जी, उस तरफ से। तो ये जो है हुसैन जो है, हुसैन बिन अली, मतलब इनके फादर का नाम है अली, ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इनकी शहादत होती है दोस्तों एक बैटल में, बैटल ऑफ करबला। बैटल ऑफ करबला दोस्तों, बैटल ऑफ करबला एक बैटल हुई है, समझ लें, ठीक है जी। बैटल किस वे में हुई है दोस्तों? मान लो एक रिलीजियस बैटल हुई है, ठीक है। रिलीजियस बैटल हुई है, ठीक है। अब रिलीजियस बैटल, अभी उसके डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, ये भी हिस्ट्री है। अब इस बैटल में ये जो दुश्मन आर्मी है ये बहुत बड़ी आर्मी है, और यहाँ पे जो आर्मी है हुसैन की जो आर्मी है छोटी सी आर्मी है, बट फिर भी हुसैन जो है अपनी आर्मी, छोटी आर्मी से तकरीबन 175 के आसपास बंदे होंगे, तो फिर भी दोस्तों डरते नहीं हैं, मुकाबला करते हैं, जिसमें अपने लोगों को बचाते बचाते इनकी जो है शहादत हो जाती है। इनकी कह सकते हैं ही सेक्रीफाइस इज लाइफ। उस पेन को याद करते, बिकॉज वन लीडर हुए ना, शिया वर्ल्ड के लीडर हुए, तो अपने लीडर को याद करते हुए और वो जो दुख, वो जो पेन उन्होंने अपने ऊपर सहा दोस्तों, ये लोग भी सहते हैं। आप देखांगा, अक्सर आपने देखा होगा ब्लैक कलर के कपड़े पहन के इस तरीके से प्रोसेशंस निकाले जाते हैं और लोग अपने आप को बीट करते हैं चेन्स के साथ, और प्रोसेशन जो निकालते हैं दोस्तों उसको तजिया बोलते हैं दोस्तों। प्रोसेशंस होते हैं चेन्स के साथ, लोग अपने आप को बीट करते हैं, ठीक है जी, टू रेप्लिकेट वो सब चीज़ें याद करते हैं जो हुसैन साहब ने अपने ऊपर सही दोस्तों, ठीक है जी। चलो भाई, मार्च ऑफ डोम याद करेंगे हुसैन साहब। चलो भाई, इट इज़ द फर्स्ट मंथ में इस्लामिक कैलेंडर के आएगा मुहर्रम, पेन का डे है दोस्तों, ठीक। तो ईद उल फितर, ईद उल अधा, जैसे ईद उल जुहा भी बोला, बकरीद भी बोला, ईद उल मिलादुन नबी, नबी का बर्थडे, और मुहर्रम, ये 4 इंपॉर्टेंट मुस्लिम फेस्टिवल्स दोस्तों आप समझ लें दोस्तों। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्रिश्चियन फेस्टिवल। क्रिश्चियन फेस्टिवल दोस्तों 2 ही फेस्टिवल होते हैं क्रिश्चियनिटी में, एक होता है क्रिसमस, एक होता है क्रिसमस दोस्तों। क्रिसमस हर साल आपको पता है 24 नाइट, आप ये छोड़ दो, आप 25 दिसंबर याद कर लो, ये फिक्स्ड ही होता है दोस्तों, ये 25 दिसंबर ही होता है, बिकॉज जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियन कैलेंडर ही है, तो उस हिसाब से उनका बर्थडे फिक्स ही आता है, ठीक है जी। चलो भाई, 25 दिसंबर को होता है, 24 नाइट 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाता है, फिर पूरा दिन चलता है दोस्तों। क्रिश्चियन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके जो भगवान है जीसस क्राइस्ट जो है उनका बर्थ हुआ दोस्तों, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं दोस्तों, याद रखना। कुछ रिचुअल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो सेंटा क्लॉज मिलता है, और दूसरा आपको क्रिसमस ट्री दोस्तों है वो डेकोरेट करते हैं ये, और एक और होता है दोस्तों केक की रस्म होती है दोस्तों, उनमें केक को बेक किया जाता है दोस्तों और बांटा जाता है आपस में, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। इनसे भी बड़ा दोस्तों अगर कोई त्यौहार है क्रिश्चियनिटी में दोस्तों वो है ईस्टर संडे, और ईस्टर से पहले दोस्तों जो फ्राइडे आता है उसको बोलते हैं गुड फ्राइडे, उसको बोलते हैं गुड फ्राइडे। मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हिंदुइज्म में नवरात्रास आते हैं दोस्तों, 9 दिन के फास्ट होते हैं, 9 डेज फास्ट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस्लाम में दोस्तों रमज़ान के महीने में 30 डेज फास्ट होते हैं। क्रिश्चियनिटी में दोस्तों 40 डेज़ के फास्ट होते हैं, 40 डेज़ के फास्ट होते हैं दोस्तों, याद रखना 40 डेज़ के फास्ट होते हैं। ये भी आपको मार्च अप्रैल के महीने में ही देखने को मिलता है, 40 डेज़ के फास्ट होता है। बिकॉज जीसस क्राइस्ट जो थे जब वो तैयार हो रहे थे, ठीक है, उनको पता था कि नाउ टाइम हैज़ कम और मुझे ऐसे किया जाएगा और मुझे लोग जो हैं वो सूली पे चढ़ा देंगे,
ठीक है। और उसके लिए वो तैयार कर रहे थे अपने आप को, तो 40 डेज़ की उन्होंने फास्टिंग की थी, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं। 40 डेज़ की फास्टिंग की, देन उनको पकड़वा दिया गया दोस्तों, और उनको दोस्तों फ्राइडे के दिन दोस्तों उनको क्रूसीफाई कर दिया गया, क्रूसीफिकेशन हो गया दोस्तों। क्रूसीफिकेशन मतलब सूली पे चढ़ाया गया। उस दिन को दोस्तों क्रिश्चियन गुड फ्राइडे के रूप में जानते हैं। अब आप बोलोगे सर गुड फ्राइडे, अब एक शहादत हो गई है तो गुड फ्राइडे, बिकॉज दोस्तों एज पर क्रिश्चियनिटी बाइबल ये बोला जाता है जीसस जो है सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि लोग जो हैं वो बचाए जाएं जीसस की कुर्बानी से, ठीक है। जीसस आए, उन्होंने अच्छे मैसेज दिए लोगों को, अच्छी टीचिंग्स दी, प्यार सिखाया, मोहब्बत सिखाई, वो सब चीज़ें, और वो एक अच्छा हुआ। बिकॉज उसके बाद में तीसरे दिन वो फिर मुर्दों में से जिंदा हो गए, जिसे ईस्टर बोलते हैं। तो गुड फ्राइडे पे इनकी शहादत हुई, क्रूसीफाई हो गया दोस्तों, टू कमेमोरेट द डे ऑफ क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मंथ ऑफ अप्रैल आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके तीसरे दिन एज पर बाइबल में ये लिखा है कि पहले ही बात लिखी गई थी, और जीसस क्राइस्ट ने भी ये पहले बात बोल दी गई थी कि मेरी मौत होगी और तीसरे दिन जो है वो मैं जी उठ जाऊंगा, जिसे बोलते हैं रेसरेक्शन। रेसरेक्शन का मतलब होता है रीबर्थ, मुर्दों में से जी उठ जाना। और दोस्तों तीसरे दिन जीसस क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठे एज पर क्रिश्चियनिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं ईस्टर के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये है ईस्टर संडे दोस्तों। क्रिश्चियंस के लिए ये सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखना। रेसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इट सिग्निफाइज ट्रम्प ऑफ लाइफ ओवर डेथ, जिंदगी की जीत मौत के ऊपर, वो है दोस्तों ईस्टर संडे। गुड फ्राइडे और संडे आपको पता लग गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सिख फेस्टिवल। सिख फेस्टिवल जितने भी आप देखते हैं दोस्तों, आप सभी को गुरुपूरब भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। सिखिज्म में 10 गुरु हुए, 10 गुरुओं के बर्थडेज होते हैं, सभी क्या हो गए हैं दोस्तों, सभी के सभी बर्थडे को क्या बोलते हैं, गुरुपूरब बोलते हैं दोस्तों, सिंपल, ठीक है जी। 10 सिख गुरुस, ठीक, उनको बोलेंगे, उनके बर्थडे को क्या बोलेंगे, गुरुपूरब। साथ साथ में दोस्तों उनके सेक्रीफाइस, ये शहादत जो हुई है दोस्तों, ठीक है, जिन्होंने बलिदान दिए दोस्तों, मेनली 2 गुरु। एक है आपका, ठीक है, मेनली एक गुरु आपके आ जाएंगे ये अर्जुन देव गुरु जो है हमारे पास, वो है 5th गुरु। एंड 9th गुरु जो हैं, जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर एंड गुरु अर्जुन देव जी। इन दोनों गुरुओं की क्या हुई है दोस्तों, शहादत हुई है, मार्टर हुए हैं, कहाँ पे, टू दी मुगल्स, ठीक है जी। मुगल्स ने दोस्तों, आप कहेंगे मुगल्स के टाइम पे दोस्तों, ड्यू टू सर्टेन रीजंस, आपस में कन्फ्लिक्ट थे, पंगे थे, बैटल्स थी, इनको क्या कर दिया था दोस्तों, कह सकते हैं मरवा दिया था। तो इनकी जो शहादत हुई है, तो 2 गुरुपूरब शहादतों पे भी मनाए जाते हैं। किनकी याद में, एक 5वें गुरु अर्जुन देव, एक 9th गुरु गुरु तेग बहादुर। ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं आपने, जो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सभी गुरुओं के बर्थडे को गुरुपूरब के रूप में मनाया जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, सिख इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है दोस्तों, वो है आपका होला मोहल्ला। होला पे मोहल्ला मतलब यहाँ पे नंबर 1 आप समझ लें कि होली के टाइम पे दोस्तों ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मनाया कहाँ पे जाता है, होला मोहल्ला की तरह मनाया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों, ये है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट, रोपड़ जिसे बोल देते हैं दोस्तों, रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में ये मनाया जाता है दोस्तों। वहाँ पे एक सिटी है दोस्तों, उसका नाम है आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, इंपॉर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशन है फॉर द सिख पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मेला लगता है, बहुत तगड़ा मेला लगता है, बहुत तगड़ा, होली के टाइम पे होला मोहल्ला। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिर वहाँ पे आपको जो सिख में जो निहंग सिख होते हैं ना, बड़े बड़े टर्बन्स पहने होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखेंगे कई सारे फाइटिंग सीन्स, मॉक बैटल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बिकॉज ये फेस्टिवल जो दोस्तों है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्टार्ट कराया था दोस्तों। गुरु गोबिंद सिंह जो आखिरी गुरु हैं, 10th गुरु हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह ने ये, क्योंकि उस टाइम पे बैटल्स हो रही थी मुगलों के साथ, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे, होला मोहल्ला, तो जिसमें दोस्तों मॉक बैटल्स वगैरह की जाती थी, प्रैक्टिस की जाती थी, मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती थी। इसी वजह से इसको सिख ओलंपिक्स के नाम से भी जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट होगी रूपनगर, याद रखना। सिटी आपसे पूछ सकता है आनंदपुर साहिब, ठीक है। और क्या एक्टिविटीज़ होती है, मार्शल एक्टिविटीज़, मेला लगता है दोस्तों, खाना पीना, लंगर वंगर सब चलता है दोस्तों बढ़िया से, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट है दोस्तों बैसाखी वैसे आपको पता है ये एक सेक्युलर फेस्टिवल है, लेकिन रिलीजियस भी है दोस्तों।
समटाइम्स इट बिकम्स रिलीजियस। रिलीजियस कैसे बनता है, जब हम सिक्स की बात करते हैं दोस्तों तो ये रिलीजियस भी बनता है, रिलीजियस भी बनता है दोस्तों। जो सिख धर्म है जिसे खालसा पंथ बोलते हैं, खालसा पंथ, पंथ मीन्स मान लो एक रिलीजन, ठीक है। तो जो खालसा पंथ की शुरुआत थी ना, वो किसने की थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी, ठीक है जी। अब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की शुरुआत जिस दिन की थी उस दिन बैसाखी ही थी, उस दिन क्या थी, बैसाखी ही थी। तो बैसाखी दोस्तों यूजुअल आपको 13 अप्रैल और 14 अप्रैल डिफरेंट लोकेशंस में इधर उधर होती है, ये देखने को आपको मिलता है, याद रखना। तो इस दिन, और यूजुअली ये आपका स्प्रिंग फेस्टिवल है, बट रिलीजियस भी है क्योंकि खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी, ये बात आप याद करना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जैन फेस्टिवल। जैन फेस्टिवल यानी कि दोस्तों जो जैन लोग हैं, जैनी जो लोग हैं दोस्तों, इनके जो गुरु, जो लास्ट तीर्थंकर है, तीर्थंकर जितने मैसेंजर्स हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों जैनिज्म में, और जो लास्ट है उनका नाम है महावीर, उनका नाम महावीर। तो दोस्तों महावीर जी का बर्थडे जो होता है उसको महावीर जयंती के नाम से जानते हैं। ही इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जैनिज्म। बोरा जी, इनका एक मूर्ति को, आइडल को दूध के साथ धोया जाता है, वॉश किया जाता है, और देन प्रोसेशन, एक जुलूस भी निकाला जाता है दोस्तों, याद रखें। देन आ जाएगा आपका बुद्धिस्ट फेस्टिवल दोस्तों। बुद्धिस्ट फेस्टिवल में नंबर 1 बुद्ध पूर्णिमा। दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा से नाम से ही पता लग रहा है, इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्ध, बुद्ध की बर्थ एनिवर्सरी है दोस्तों। और जब अपने इंडिया में उत्तर प्रदेश और बिहार में ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बिकॉज यहाँ पे ये जगहें जो हैं ये बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई जगहें हैं। चलो भाई, बोध गया में एनलाइटनमेंट हुई थी लॉर्ड बुद्ध को, आपको पता है बिहार में। सारनाथ में पहला उन्होंने अपना रिलीजियस सरमन दिया था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल मई के अराउंड में ये फॉल किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट लद्दाख उधर भी ये मनाया जाता है दोस्तों। एक और है साथ में बुद्धिस्ट फेस्टिवल, ये है, इसका नाम है हेमिस गोम्पा। हेमिस की अगर आप बात करें, आप ही को सभी को पता है, लद्दाख में एक मोनास्ट्री है बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई, ठीक है, उनका एक मंदिर है जिसका नाम है हेमिस गोम्पा, ठीक है। तो हेमिस गोम्पा में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रिनपोचे, जिन्हें हम पद्मा संभव भी बोलते हैं दोस्तों। गुरु रिनपोचे कौन है, ये है फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म, फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म के भी कई सारे सेक्ट्स हैं दोस्तों, उनमें से एक है तिब्बतन बुद्धिज़्म, ठीक है। तिब्बतन बुद्धिज़्म का फाउंडर है गुरु पद्मा संभव या रिनपोचे, तो उनका बर्थ फेस्टिवल होता है। तो हेमिस गोम्पा फेस्टिवल में ये मनाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे मास्क डांस भी किया जाता है, तो डेविल का मास्क डाल के बुरी शक्तियों को भगाने के ये जो लामाज होते हैं यहाँ पे गुरुज, वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं दोस्तों। विद दिस रिलीजियस फेस्टिवल इंपॉर्टेंट सारे हो गए दोस्तों। अगले वीडियो में सेकुलर फेस्टिवल पढ़ेंगे। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जेकेपी की तैयारी कर रहे हो, आने वाले नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। अभी डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप इन नंबर पे कॉल करके हमारे साथ बात भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, 9149636808। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज के लिंक्स वगैरह भी हैं, वहाँ से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है स्टडी नॉर्म्स, स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें। कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों 9149636808 पे कॉल करके आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।